गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे फसलों के त्योहार। जो सब फसल के त्योहार होते हैं वो क्या क्या होते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है जो हम सारे दिन क्या है बोर्डसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोर्डसी यानी जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसके आगे बैठकर पूरा दिन गुजर जाते हैं। कहाँ तो खिचड़ी यानी मकर संक्रांति में हम खिचड़ी बनाते हैं ना, तो उससे खिचड़ी खा के क्या है हमें गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी। और यहाँ तो क्या है सूरज सूरज का हम इंतजार कर रहे हैं। सूरज पूरे 10 दिन से नहीं दिखाई दिया हमें। आज सुबह तो क्या है रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा था और हिम्मत भी नहीं हो रही थी ठंड के कारण। बाहर देखने से तो यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि घर की क्या है रात खुल रखी है, लेकिन घर में चहल पहल से पता चल रही है कि कानों में कभी, और यहाँ से पता चल रहा है कि सुबह हो गई है। आज ये लोग उठे नहीं का बोल, जल्दी तैयार हो। घर वाले क्या बोल रहे हैं, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। वो सभी नहा धोकर तैयार होते हैं और एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। दादाजी ने और चाचा जी ने सफ़ेद चकाचक बांड वाली धोती और कुर्ता पहन रखा है और खिचड़ी में ऐसन ठाक हम पहले कबो न देखी है कि सारा खाना कना देता। तो क्या है इसमें बताया गया है कि क्या है ऐसे पर कभी हमने पहले चाचा को और दादा को नहीं देखा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, और पापा ने क्या बोला फिर कि क्या है आज इनको धोती पहनकर ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने दादी बैठी हुई थी, सफ़ेद साड़ी, खादी की साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। दादी ने अपने बालों को धोया है आज। दादी ने अपने बालों को अच्छे से धोया है और सफ़ेद सेमल की रुई जैसी हल्के फुल्के उनके बाल लग रहे हैं। और गौर से देखने पर यह भी पता चल रहा है कि काला बाल एक नज़र आता है। दादी के कितने सफ़ेद बाल हो रखे हैं दादी के, लेकिन दूर से देखने पर हमें क्या लग रहा है कि एक काला बाल भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल धुली 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 सी लग रही है दादी, बिल्कुल क्या है धुली धुली सी लग रही है दादी। दादी के सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं यानी लाइन में रखे हुए हैं, जिस पर क्या है तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उनको छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब ऐसा कर लिया, जब उन्होंने प्रणाम कर लिया, तो उसके बाद क्या है वो सब चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके उनको दान में दिया गया। जो आपी दीदियाँ हैं उनको क्या है चूड़ा दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज उनको वो खाना पड़ेगा क्योंकि उनके यहाँ पे आज फरमाइशी नाश्ता नहीं बनेगा। उन्होंने दोनों चीज़ें खानी पड़ेगी। खिचड़ी के बाद सभी ने गाया ए आए तिल। गुड़ और चीनी की तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गुड़ और जो उसके तिलकुट बनाए होते हैं उनको क्या है बड़े मज़े से खाया है। वो सोच ही रहे थे कि कितनी अलग अलग है ना कि खिचड़ी जो भी हम बना रहे हैं वो स्कूल में हम खिचड़ी कैसे बनाते थे कि ये तो कुछ अलग ही है। लेकिन क्या है छुट्टी का दिन जब होता था तो हम नाव में बैठकर गंगा के नदी की सैर कर देते थे, फिर टापू में बालों दौड़ाते थे हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर पतंग उड़ाते थे, हम इधर पतंग उड़ाते थे और थोड़ी दूर में क्या है बिमला दीदा और जो गुरुजी हैं आनंद जी, चिलमिट भैया, सभी मिलकर क्या है ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों पर खिचड़ी बनाते थे
और हम क्या करते थे, पतंग खेलते रहते थे और बीच बीच में पतंगों को सुस्ताने यानी रेस्ट करने का मौका देते थे और उनके साथ मटर और प्याज छीलने लग जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली हमें। वाकई ढंग कैसा हो भी हो, खुशियों का त्योहार। जनवरी जो मंथ होता है, उस महीने के बीच में भारत में लगभग सभी प्रांतों में यानी सभी देशों में, राज्यों में, ठीक है, फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने से खुशी होती है, किसी को फसलों को हो जाने पर बांटता है तो खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इसी उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा और सूरज की जो गर्मी होगी उससे क्या होगा, फसलों को तेजी से बढ़ेगी फसल उससे। सभी प्रांतों सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार और उम्मीद और फसलों को क्या है, घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल और ओणम तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेतों और फसलों से ये जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के जो मंथ होता है उसके बीच में और अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। 4 दिन तक यह त्योहार चलता है और अलग अलग जनजाति इसे अलग अलग ढंग से मनाती हैं। और फरवरी मार्च में ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल सरहुल का जो पेड़ होता है यानी साल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। यही समय जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और क्या है, इसी महीने में क्या है, पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोलक बजाते हैं और मंजीरे बजाते हैं और पूरे दिन भर नाचते गाते रहते हैं और चारों ओर छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास के छोटे बड़े गांवों में इसकी खुशियाँ मनाई जाती है। करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घर सामने लोगों के पंक्ति में कमर बाहें डालकर नृत्य करते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद, अपने घरों को सजाते हैं और नृत्य करते हैं सभी लोग। अगले दिन वो नृत्य करते हुए फूलों के पौधे लगाते हैं, घर घर चंदा मांगते हैं। चंदा मांगने की प्रथा थी। खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती थी। उसके बाद लोग अपने कानों में सुरई का फूल पहनते थे। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती थी। धान की भी यहाँ पे पूजा होती थी और जो धान की पूजा होती थी उसको क्या है, अगली फसल जब आती थी उसमें उन बीज को बोया जाता था। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल इस त्योहार को बोलते हैं, ठीक है। ये मनाया जाता था। इस दिन क्या है, खरीफ की जो फसलें हैं, चावल, अरहर अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में एक नया मिट्टी का बर्तन आता है सबके घर में और जिस जो नए चावल होते हैं, धान को कूट कर जो नए चावल होते हैं उस मटके में डालकर दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी मटके के मुंह पर लगाया जाता है। चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है और उसके बाद
दूध में जैसे ही उफान आने लगती है यानी उबाल आने लगती है, दूध चावल और मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, ये स्वर जोर जोर से बोलते थे। दूसरी ओर क्या हो जाता, गुजरात में पतंग उड़ाई जाती थी मकर संक्रांति का जश्न में। तो यह जश्न क्या है, पतंगों के बिना अधूरा माना जाता है। यदि इस दिन हम बात करें तो यहाँ आकाश की ओर देखें तो यहाँ रंग बिरंगे पतंगे उड़ती रहती हैं, हजारों लाखों पतंगे यहाँ पे रहती हैं। और बताया गया है कि जो सूर्य होता है वो भी क्या है, पतंग से छुप जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इसी दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं और इस पकवान को अलग अलग आकार दिया जाता है यानी शेप दिया जाता है, जैसे डमरू का आकार, तलवार का आकार, फूल का आकार, और फिर इसको तला जाता है। तलने के बाद इसको एक माला बनाई जाती है और उसमें इसको पिरोया जाता है। बीच में एक संतरा और गन्ने की गंडेरी लगाई जाती है, पिरोई जाती है। ठीक है। यह काम बच्चों का होता था और ये बहुत रुचि से करते थे। साथ ही जब सुबह होती थी तो ये इनको बच्चों को माला दी जाती थी। बहुत ठंड के कारण पक्षी क्या है, पहाड़ों से चले जाते थे और फिर उनको बुलाया जाता था। बच्चे अपने गले में क्या है, इस माला को पहनते थे और जो पकवान है उसे तोड़ तोड़ कर पक्षियों को बुलाते थे। कौवा आओ, घुघत आओ, ले कौवा बौड़ा, मकई दे जा सोने का घोड़ा। ठीक है, ये वाला स्वर बोलते थे और अपनी जो कामना होती थी या विश होती थी, ठीक है, उसको मांगते थे। है ना, ये कितने मज़ेदार वाला मकर संक्रांति। कहीं दूध चावल गुड़ खीर बनती है और तो कई जो नए अनाज होते हैं उससे खिचड़ी बनती है। कहीं लोगों का सैलाब क्या होता है, उमड़ता है और क्या है, ये क्या करते हैं, नदी में नहाने जाते हैं और नदी में नहाने के में जाते हैं और कहीं क्या करते हैं, अपने नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं और कोई तिल दान करता है, आग में तिल डालता है, कोई पकवान बनाता है। ठीक है, ये सारे फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ओके। मकर संक्रांति या कुछ अलग और अलग अलग प्रांतों में क्या होता है कि इसको अलग अलग ढंग से भी मनाया जाता है। यदि आप, ठीक है, जैसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, कुछ इनको अलग अलग उसमें अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है और अलग अलग ढंग से मनाया जाता है।